हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरभि। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओजोनोलाइसिस। आप सब लोग जानते हैं कि ओजोनोलाइसिस रिएक्शन आपने +2 क्लास में भी पढ़ी हुई है और ये बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आपके सिलेबस में है। ओजोनोलाइसिस क्या होती है? जिसमें हम ओजोन की रिएक्शन करवाते हैं, ओजोन से रिएक्शन करवाते हैं विद ओजोन O3। देखिए, लेट अस सपोज मेरे पास कोई भी एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन, जैसे कि मेरे पास है प्रोपीन। लिख लीजिए इसको, क्या है ये? प्रोपीन। इस प्रोपीन की रिएक्शन मैंने करवानी है ओजोन के साथ, O3। अगर मैं इसकी ओजोन के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो मेरे पास एक जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ओजोनाइड। क्या बोलेंगे भाई? ओजोनाइड। और वो कैसा होगा? इस डबल बॉन्ड को हटा दो, इस सिंगल बॉन्ड को भी यहां से हटा दो, तो क्या बनेगा? देखो, इस C पर क्या क्या अटैच है? बोलो भाई, C पर क्या क्या अटैच है? हाइड्रोजन एंड CH3, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड को मैंने क्या कहा है? रिमूव करना है। और यहां पर आपने एक हट सी बनानी है, जैसे कि थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ O अटैच करने हैं, 1। फिर इस कार्बन को लिख लीजिए यहाँ पर, सेकंड एंड थर्ड, और इसे ऐसे बंद करके। अब इस कार्बन के साथ क्या क्या अटैच है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। देखो, आपने क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को और सिंगल बॉन्ड को यहाँ से हटा देना है। जब हम इन दोनों को यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे एक 3 मॉलिक्यूल ओजोन के यहाँ पर इस पोजीशन पर अटैच करवाने हैं। हमने अटैच कर दिए। इस कार्बन के साथ क्या क्या था? हाइड्रोजन एंड CH3 लगा दिया। इस कार्बन के साथ क्या क्या था? 2 हाइड्रोजन, वो 2 हाइड्रोजन भी हमने यहाँ पे लगा दिए। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। अब ये ओजोनाइड किससे बना है? ये ओजोनाइड बना है प्रोपीन से, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन ओजोनाइड। ओके। अब हम इस ओजोनाइड की रिएक्शन करवाएंगे H2O इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। ओके। अगर हम इसकी रिएक्शन इस तरह से करवाएंगे तो आपने क्या करना है? इसकी ब्रेकेज कर देनी है यहाँ से। देखिए, इस तरह से ऐसे, और इसे इस तरह से ऐसे कर लीजिए। पहले क्या है यहाँ पर? C के ऊपर H अटैच है और CH3 लिख लो। C के ऊपर H अटैच है और CH3। हमने जो ब्रेक किया है तो कार्बन के साथ सिर्फ ऑक्सीजन बच गया ना, तो हम क्या लिख लेंगे? डबल बॉन्ड O प्लस। अब इस कार्बन की बारी, इसके साथ क्या क्या अटैच है? लिख लीजिए यहाँ पर H और H, और ये ऑक्सीजन अटैच है ना, यहाँ पर इसको लिख देंगे हम डबल बॉन्ड O। तो ये हमारे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। इसका नाम बताइए भाई। एल्डिहाइड है ना ये, और ये क्या है? ये भी एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड का नाम क्या है? 2 कार्बन है तो इथेनल। और इस एल्डिहाइड का क्या नाम है भाई? एक ही कार्बन है तो मिथेनल। आपको समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं, एक आधे हम रिएक्शंस और देख लेते हैं ओजोनोलाइसिस की, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, लेट अस सपोज मेरे पास एल्कीन है R1, R2C, R3 एंड R4। मेरे पास ये कोई भी एल्कीन है, मैंने इसकी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन करानी है। तो क्या होगा? मैंने आपको बताया है कि डबल बॉन्ड को हटा दो और यहाँ पर ओजोन के 3 ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स को अटैच कर दो। तो कर दीजिए आप। C के साथ क्या है? R1, R2। यहाँ से डबल बॉन्ड हटा देना है और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अटैच कर देने हैं। और इस पर क्या है? R3 और R4। इसको हम क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। फिर उसके बाद इसकी ब्रेकेज करते हैं इस तरह से, तो क्या बनेगा बताओ भाई? R1C R2, यहाँ पर क्या लिख देंगे? डबल बॉन्ड O, क्योंकि एक ऑक्सीजन है, प्लस इस C के साथ क्या है? R3 R4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O। ये इसके क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट। तो
अब आपको पता है यहाँ पे R1, R2 एंड R3, R4 है क्या? हम बोल सकते हैं कि R1, R2, R3 एंड R4 आर एल्काइल ग्रुप्स। ये कोई भी एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इनकी जगह पर हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, और देयर मे बी हाइड्रोजन्स इंस्टेड ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। समझ में आ गया? या तो एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं या फिर हम यहाँ पर हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। अच्छा जी, एक बात बताइए, अगर मान लो यहाँ पर R1, R2, R3, R4 एल्काइल ग्रुप्स होते तो हमारा जो बनता है प्रोडक्ट उसको हम बोलेंगे कि कीटोन बना है। आपको दिख ही रहा होगा कि अगर एल्काइल ग्रुप्स होंगे यहाँ पर तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कीटोन। लेकिन अगर मान लो मैं हाइड्रोजन ले लूँ किसी एक को भी, लेट अस सपोज R1 की जगह मैं क्या ले लूँ? हाइड्रोजन। इसको एज इट इज रहने दूँ, या इसकी जगह हाइड्रोजन रहने ले लूँ, कुछ भी। अगर इन चारों में से कोई एक भी हाइड्रोजन हो जाए तो हमारा ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब एल्डिहाइड। समझ में आ गया कि अगर कोई भी एक चीज़ हाइड्रोजन हो जाए तो हमारा क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। अगर नहीं तो हमारा सारे ही अगर एल्काइल ग्रुप्स हैं तो क्या बनेगा? कीटोन। समझ में आ गया आपको? हाँ जी, अगर बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस। देखिए, आपको पता है सबसे पहले आपने एल्कीन ली थी कि नहीं ली थी? उसकी हमने 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स दैट इज O3 के साथ हमने उसकी रिएक्शन कराई थी। तो मैं उस O3 को इस तरह से लिख सकती हूँ। O3 को हम कैसे लिखेंगे? O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ में आ गया आप सबको कि हम O3 को किस तरह से लिख सकते हैं? इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। अब इन दोनों की आपस में रिएक्शन करते हैं। दोबारा से लिख लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको दिखाई दे। C डबल बॉन्ड C हमारी एल्कीन है और ये O पर नेगेटिव, इस O पर पॉजिटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड O हमारा ओजोन का मॉलिक्यूल है। रिएक्शन किस तरह से होगी कि सबसे पहले ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, जिस वजह से इस कार्बन पर बॉन्ड कितने बन जाएंगे? 5। तो इसी वजह से 5 तो होते ही नहीं है, 4 होते हैं। तो इसको किसके पास आना पड़ेगा? बताइए भाई। इसको आना पड़ेगा उठकर इस कार्बन के पास। तो बना लीजिए, क्या बनेगा आपका? C सिंगल बॉन्ड C। यहाँ पर क्या आ जाएगा? इस कार्बन ने अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो नेगेटिव, और यहाँ पर बॉन्ड किससे बनेगा? क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स इसको प्रोवाइड किए हैं तो ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बना लेगा तो इसका नेगेटिव खत्म, ऑक्सीजन का नेगेटिव खत्म, क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। कार्बन पर नेगेटिव क्यों नहीं आया? भैया आप बोलोगे इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए तो हैं ऑक्सीजन से, तो इस पर नेगेटिव क्यों नहीं आया? भाई इसने लिए हैं और साथ के साथ दे भी तो दिए, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ भी तो शेयर थे, ले लिए और दे दिए, इस वजह से न्यूट्रल। यहाँ पर हमने इस पर कोई चार्ज नहीं लगाया, और ये ऑक्सीजन एज इट इज पॉजिटिव है और यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड O है। अब क्या होगा कि ये नेगेटिव क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को दे देगा, जिस वजह से अब ऑक्सीजन के ये वाले इलेक्ट्रॉन्स उठकर इस पॉजिटिव पर आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? बनाइए। C, ठीक है। यहाँ पर क्या था? O, यहाँ पर O। अब देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उठकर इसके ऊपर चले गए। अगर इलेक्ट्रॉन्स उठकर इसके ऊपर चले गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इसकी डेफिशिएंसी खत्म। और यहाँ पर डबल बॉन्ड उठ के इसके ऊपर चला गया तो यहाँ रह जाएगा ओनली सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी था।
अब आपको पता है इसने इलेक्ट्रॉन्स इसको प्रोवाइड किए हैं, तो इसके साथ बॉन्ड भी तो बनेगा ये, ठीक है। अब ये इसको हम थोड़ा सीधे से करके अगर लिखें, अच्छे से बनाएं इसे, तो ये क्या बनेगा, COO, यही तो बनेगा, यही बनेगा ना। इस चीज को हम बोलते हैं मोनोजोनाइड। क्या बोलेंगे भाई, मोनोजोनाइड। अब ये मोनोजोनाइड जो है, मोनोजोनाइड, इसकी आप अपने अंदर ही रीअरेंजमेंट होगी। क्या होगी, अपने अंदर ही रीअरेंजमेंट, अपने अंदर ये रीअरेंजमेंट करेगा और हमें क्या मिल जाएगा, ओजोनाइड। क्या मिल जाएगा, ओजोनाइड। कैसा होता है ओजोनाइड, वही देखिए, जो रीअरेंजमेंट ये करके ये बनता है ओजोनाइड हमारा। मोनोजोनाइड जो रीअरेंजमेंट करता है तो उसके बाद क्या बनता है, ओजोनाइड। यही इसका मैकेनिज्म यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आप लोग कहोगे भाई इससे ये कैसे बन गया, इसका भी एक मैकेनिज्म है जिस वजह से इससे ये बना। तो वो मैं आपको वैसे बता देती हूँ, लेकिन आपको पेपर में उस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप पेपर में सीधा मैकेनिज्म इसका इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई हमने यहाँ पर क्या ली, एल्कीन ली, और एल्कीन की ओजोन के साथ रिएक्शन करवाई, और ये सब आपको समझा ही दिया मैंने। और ये हमारा यहाँ से क्या बन जाता है, हमारा ओजोनाइड बन जाता है। ये हमारा मैकेनिज्म यहाँ ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इस मोनोजोनाइड से ओजोनाइड कैसे बना, रीअरेंजमेंट में रिएक्शंस किस तरह से हुई, तो वो आपकी नॉलेज के लिए आप लोग यहाँ पर देखिए क्या होता है। देखो भाई, हम मोनोजोनाइड लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोनोजोनाइड। मोनोजोनाइड लिख लीजिए, कैसा होता है, सी पर क्या है, सी, और क्या अटैच है यहाँ पर, डबल बॉन्ड। यहाँ हमारा क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन, और सेकंड क्लियर नहीं आ रहा शायद, देखिए एक मिनट रुकिए, क्लियर आ रहा है, अब क्लियर आ रहा है, देखिए, हाँ जी। हमने मोनोजोनाइड को लिख लिया, ठीक है। आपको पता है कि अगर मान लो, ध्यान से देखिएगा, आप इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ पर शिफ्ट करके यहाँ बॉन्ड बना दूँ, ठीक है, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर चले जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है, और इसके पास लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर होते हैं उसके पास। और अगर ये वाले लोन पेयर किधर चले जाएं, यहाँ पर बॉन्ड बनाने, ये साइक्लिक रीअरेंजमेंट देखो क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से आप देखिए क्या होता है, शुरू से क्या होता है कि ऑक्सीजन के लोन पेयर ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है। अब यहाँ पर अगर बॉन्ड बन जाता है तो कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, जिस वजह से इस बॉन्ड को उठ के यहाँ पर आना पड़ता है और फिर वो यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। और अगर वो यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा तो ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 1 2 3, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ऑक्सीजन तो हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है विद 2 लोन पेयर। याद रखना आप इस बात को कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है और उसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और 1 लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन फैमिली वाले भी सारे इसी बिहेवियर को शो करते हैं और नाइट्रोजन फैमिली वाले भी इसी बिहेवियर को शो करते हैं। कि मैंने क्या बोला आपको कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है विद 1 लोन पेयर और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है विद 2 लोन पेयर्स। अब ऑक्सीजन के ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ जाएंगे तो इनको उठ के यहाँ आना पड़ेगा, और जब ये यहाँ बॉन्ड बनाएंगे तो ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए इसको उठ के इसके पास आना पड़ेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, सी, यहाँ पर क्या है, 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो
ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड ओ। समझ में आया आपको? फिर देखिए, अब ये वाला डबल बॉन्ड ओ बन गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उठ के किसके पास चलेंगे, यहाँ पर प्लस। इस ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आ जाएगा अब, नेगेटिव, क्योंकि इसने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। और इस ऑक्सीजन ने यहाँ पर बॉन्ड बनाया है ना, ये लोन पेयर दे के इस ऑक्सीजन ने यहाँ पर क्या बना लिया, बॉन्ड। तो इस ऑक्सीजन ने दिया है ना लोन पेयर, तो इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने दिया है। और यहाँ पर क्या बना लिया, डबल बॉन्ड सी, और ये दो इसके पास बॉन्ड ऑलरेडी थे। समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब ये दो चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी। कैसे? ये नेगेटिव क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, ये नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा इस कार्बन को। ठीक है, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, ये लेट अस सपोज एक बार मैं करती हूँ कि इस नेगेटिव ने इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया, जिस वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास चले गए। तो क्या बनेगा, बनाओ, सी, दो बॉन्ड है ना इसके पास, ठीक है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड ओ, ओ पर नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन ने किसके साथ अटैक किए, किसने अटैक किया इस कार्बन पर, ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन का नेगेटिव खत्म, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन विद पॉजिटिव चार्ज। और उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड ओ है, सी है, और ये दो बॉन्ड है। बना लोगे भाई इसको? ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए ध्यान से। हाँ जी, क्या होगा, अब ये नेगेटिव वाला अब इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। देखिए, करो अटैक, नेगेटिव का इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करो, जिस वजह से ये वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास। तो क्या बनेगा हमारा, सी, दो बॉन्ड है यहाँ पर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने किसको इलेक्ट्रॉन्स दिए, बोलो भाई, कार्बन को, जिस पर दो बॉन्ड पहले से थे। और इसके साथ क्या अटैच है, एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए ना, पॉजिटिव खत्म। ये ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है, एक और ऑक्सीजन के साथ, जो कि किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ। आप लोग इसे ध्यान से, अगर मैं इसे अच्छे से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, इसे अच्छे से लिखेंगे तो ये ऐसा ही है, सेम। देख लेना आप चाहे, जिसको हम क्या बोलेंगे, ओजोनाइड। अगर आप लोगों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत है या आपको समझ में नहीं आया, तो आप एक बार और ध्यान से सुनिए। कुछ मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही इजी है। क्या, साइक्लिक रीअरेंजमेंट कैसे होगी, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, फिर ये वाले उठ के इसके पास चले जाएंगे, और ये वाले उठ के इसके पास चले जाएंगे, हमारे पास ये बन जाएगा। अब आपने बस इस स्टेप के बाद याद क्या रखना है, सिर्फ माइंड में ये कि जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और कार्बोनिल कार्बन, इस कार्बन को क्या बोलते हैं, जिस पर ऑक्सीजन होता है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। ये हमेशा कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट होता है। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इस बात को कि कार्बोनिल कार्बन इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, तो इनको उठ के इसके ऊपर आना पड़ा, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, इसको हमने एज इट इज इसके साथ यहाँ पर लिख लिया। अब दोबारा से नेगेटिव है, कार्बोनिल कार्बन भी अवेलेबल है, फिर दोबारा से नेगेटिव अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन, जिस वजह से इस इलेक्ट्रॉन्स को उठ के इसके पास आना पड़ा, और हमारा क्या बन गया, ओजोनाइड। आपको समझ में आ गया ये? तो ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो है हमारा एप्लीकेशन। क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ओजोनोलिसिस। एप्लीकेशन ऑफ ओजोनोलाइसिस। इसकी एप्लीकेशन क्या है कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट नोन है, प्रोडक्ट नोन कि प्रोडक्ट हमें पता है, तो उससे हम रिएक्टेंट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, बोलो भाई, रिएक्टेंट। ये इसकी मेन एप्लीकेशन है कि अगर प्रोडक्ट्स हमें पता है तो उससे हम रिएक्टेंट के बारे में जान सकते हैं। कैसे, देखिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट अस सपोज मेरे पास कोई एल्कीन है, CH3
CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, इस एल्कीन की जब मैंने ओजोनोलिसिस रिएक्शन की तो आप अब साथ साथ मुझे बताइए क्या होता है। देखो मैंने क्या कहा था, डबल बॉन्ड हट जाएगा, ऑक्सीजन इसके बीच में एडजस्ट हो जाएगा। करो CH3 CH3 O O O कर दिया। इसी पर क्या अटैच है H, इसी पर क्या अटैच है H और CH3। आपको मैंने क्या कहा था, ये क्या होता है ओजोनाइड। फिर उसके बाद हम किससे रिएक्शन कराते हैं, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या होता है, क्लीवेज होती है यहाँ से और क्या बनता है C, इसके ऊपर क्या अटैच है CH3, इसके ऊपर CH3 डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पर क्या है C, इसके ऊपर क्या है H, क्या है CH3, क्या है डबल बॉन्ड O। ये हमारे क्या हो जाएंगे प्रोडक्ट। बच्चे अब आप लोग ध्यान से देखो, अगर मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को ध्यान से देखूं तो क्या आप लोगों को ये चीज दिखाई दे रही है कि अगर इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को यहां से हटा दिया जाए डबल बॉन्ड O को, और इधर से भी इस डबल बॉन्ड O को हटा दिया जाए और इन दोनों कार्बन को आपस में ज्वाइन कर दी जाए बाय डबल बॉन्ड, तो हमारा रिएक्टेंट बन जाता है। दोबारा से सुनिए, दोबारा से देखिए, अगर इस डबल बॉन्ड को हटा दिया जाए, अगर इस डबल बॉन्ड को भी हटा दिया जाए और इन दोनों कार्बन को ज्वाइन कर दिया जाए बाय डबल बॉन्ड, तो वी कैन गेट रिएक्टेंट। हमारा रिएक्टेंट हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट से। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो आपके पास आगे कोई भी प्रोडक्ट्स आपके पास गिवन है तो उन प्रोडक्ट्स को देख के आप रिएक्टेंट के बारे में जान सकते हैं क्या, नहीं जान सकते कि हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, आप लोग पता लगा सकते हैं ना। तो यही इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, हम सिंप्लीफाइड प्रोसीजर किस तरह से देखते हैं, सिंपली हम ये देख सकते हैं कि स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, स्टेप में हमने लिखना है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलिसिस रिएक्शन। with carbonyl groups facing each other। कि प्रोडक्ट को इस तरह से लिखो, क्या इसका मीनिंग देखिए लाइन का, कि प्रोडक्ट को इस तरह से लिखो कि उनका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एक दूसरे की तरफ देखे। तो लिखो CH3 C डबल बॉन्ड, यही प्रोडक्ट है ना इसके, CH3। दूसरा प्रोडक्ट क्या था OCH CH3, यही प्रोडक्ट थे। हमने प्रोडक्ट को किस तरह से लिखा, किस तरह से लिखा कि इनका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एक दूसरे को देखे। क्या देख रहा है, एक दूसरे की तरफ फेस है इसका कार्बोनिल का, हाँ जी है। फिर स्टेप नंबर 2, remove oxygen atoms, remove oxygen atoms from carbonyl carbons, from carbonyl carbons and connect them by a double bond, connect them by a double bond। दोबारा देखिए, remove oxygen atoms from carbonyl carbon, कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन एटम्स को रिमूव कर दीजिए और कनेक्ट कर दीजिए दोनों को बाय डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से एक दूसरे को कनेक्ट कर दीजिए। करिए भाई, इन ऑक्सीजन्स को रिमूव कर दीजिए और दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए। करो, डबल बॉन्ड हटा दो और इन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, तो हमारा क्या आ गया रिएक्टेंट। तो यही इसकी एप्लीकेशन थी। तो आपको ओजोनोलिसिस समझ में आ गया, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई है, आपको लेक्चर पसंद आया है। अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।